आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अपनी सीरीज चल रही है उस सीरीज का आर्टिकल नंबर 65। इस बार न्यू ईयर की वजह से मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, चलिए, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस जो वीडियो हमारा लेट हुआ है उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाऊं, जिससे कि जो कोर्स थोड़ा सा स्लो चल रहा है वो थोड़ा सा गति में आ सके। चलिए अब हम बातें हैं मेन पर, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 65। उपराष्ट्रपति में 65 में क्या कहा गया है कि भारत में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना। देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो चुना हुआ होगा। देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, जैसा कि इंग्लैंड के संविधान में है। हमने क्या जाना कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है जिसका नेशन हेड इलेक्टेड होगा। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमें पता था कि स्वतंत्रता के पूर्व 200-300 वर्षों की जो गुलामी है, कुछ लोग तो उसे 1000 वर्ष की गुलामी भी कहते हैं, बट मेरे हिसाब से जो ब्रिटिश सत्ता रही है वो गुलामी का इरा रहा है। तो वो पीरियड है उसमें हमने ये सीखा कि कोई भी शक्ति इतनी ज़्यादा व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो एक निरंकुश शासक की तरह कार्य करने लगे। और इसीलिए हमने भारत में जितने लोकतंत्रात्मक पद हैं उनको ग्राम प्रधान से लेके राष्ट्रपति तक के सारे पद उनको चुनावी प्रक्रिया से जोड़ दिया है, उनकी इंपॉर्टेंस के अनुसार, प्रत्यक्ष मत प्रणाली के अनुसार या अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के अनुसार या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। लेकिन हमने महत्वपूर्ण पदों पर लोकतंत्रात्मक पद्धति की यानी चुनावी पद्धति का जो आधार है उस आधार को बनाए रखा है। दोस्तों, भारत में क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और इसलिए हमने एक नेशन हेड चुना और नेशन हेड का नाम दिया राष्ट्रपति के रूप में, और राष्ट्रपति को भी हमने चुनावी प्रक्रिया से जोड़ा है। हम पीछे आपको राष्ट्रपति पढ़ाकर आए हैं। लेकिन मान लीजिए ये कल्पना की गई कि राष्ट्रपति किसी वजह से कार्य नहीं कर सकता या कार्य अक्षम है, तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा? और इसके लिए उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में ही काम कर सकता है, इसके सिवाय और उसका कोई काम तो है नहीं, तो उपराष्ट्रपति खाली बैठा रहेगा। और इसीलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाता है। इसीलिए राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होते ही राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो अपने आप वो हो जाता है और चुनावी प्रक्रिया में राज्यसभा का चेयरमैन नहीं आता है। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें बताई गई, जिसमें 65 में बताया गया है कि भारत में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में, यानी अगर राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए या राष्ट्रपति पद अचानक खाली हो जाए। कैसे राष्ट्रपति पद अचानक खाली होगा? पहला है राष्ट्रपति पद का त्याग कर दे, यानी भारत का जो प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे देता है। अगर वो राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे देगा तो आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की ओथ लेगा या राष्ट्रपति के तरह कार्य करेगा, राष्ट्रपति के अधिकारों का उपयोग करेगा और भारत में जो लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। दूसरी बात क्या है? पद से हटाए जाने पर, यदि अगर राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है इंपीचमेंट के द्वारा, पद को से कब हटाया जाता है भारत का राष्ट्रपति? इंपीचमेंट आर्टिकल 61 मैंने पहले ही बताया था पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने पीछे मेरा वीडियो 61 को नहीं देखा है वहां जाकर देखिए। इंपीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाता है। और अगर इंपीचमेंट के द्वारा, इसमें जैसे हमने प्रक्रिया बताया कि राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के पहले जिस सदन में राष्ट्रपति को पद के हटाने का प्रपोजल है 1/4 या 25% लोग प्रपोज करेंगे 14 दिन पहले, फिर उसके बाद उसमें 2/3 बहुमत से उस बिल को पारित करेंगे, फिर उसमें एक जांच कमेटी बैठेगी, दूसरे सदन में उठाएगा, फिर उस जांच कमेटी अगर उससे सहमत है तो दूसरे सदन में बिल पारित होगा और दूसरे सदन में टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का भी 2/3 बिल अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा।
ये 61 के तहत हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। लेकिन जब 61 के तहत ये हटाया जाता है तो 65 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सौंप दिया जाता है और इस तरह से आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो भारत की जो पार्लियामेंट है, आप जानते हैं भारत की जो संसद होती है, अगर हम इसे डायग्राम बनाएं तो भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, तो भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिलके भारत की पार्लियामेंट का निर्माण होता है। अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या वो पदत्याग कर देता है तो जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो इनकम्प्लीट रहती है। तो ये जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है या जो उपराष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करते हैं 65 के तहत, तो प्रेसिडेंट फिर यहाँ पर आ जाते हैं और भारत की जो पार्लियामेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में भारत की पार्लियामेंट का हमेशा जीवंत रहना, हमेशा कंप्लीट रहना जरूरी है। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के रूप में रखने की व्यवस्था संविधान में पहले से ही कर दी गई है, जिससे कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति आते हैं, तीनों को जब हम मिला देते हैं तो संसद का निर्माण होता है। तो वो प्रक्रिया यहाँ जाकर के कंप्लीट हो जाती है और भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। इसलिए भारत में के संविधान में आर्टिकल 65 को बहुत मजबूती से स्थान दिया गया है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत, या यह रखने का प्रयास किया गया है कि भारत की पार्लियामेंट का जो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वो सुरक्षित रहें और कंप्लीट बने रहें। दोस्तों, आज मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 65 आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।